दोस्तों यहाँ पर मैंने 1 से 10 तक की एक गिनती लिखी है। अब कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हमें यहाँ पर ये वाली जो फिगर है इसको उठाकर नीचे लाना होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से ड्रैग करके नीचे ले आते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ये सेल है ये ब्लैंक हो जाता है, हमें राइट क्लिक करके फिर इसको डिलीट करना होता है। तो अगर ऐसा ना करना हो तो इसका मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। पहले हम कंट्रोल Z कर लेते हैं इसको। अब इसका शॉर्टकट ये है दोस्तों, आप इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पर शिफ्ट बटन के साथ इसको नीचे ड्रैग कर दें। तो ये क्या होगा दोस्तों, जो हमारा यहाँ पर ब्लैंक एरिया होने वाला था वो नहीं होगा, और ये जो नीचे वाले नंबर थे वो ऑटोमेटिक ऊपर पहुँच जाएंगे। मैं आपको एक बार और करके दिखा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों ये 5 नंबर को हमें नीचे लेना है, तो यहाँ पर हम शिफ्ट का बटन दबाएंगे और इसको ड्रैग करके नीचे ले आएंगे। तो ये क्या होगा दोस्तों, हमारे जो ये नीचे वाले नंबर हैं वो ऊपर होते चले जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है कि हमें ये वाला जो नंबर है वो यहाँ पर भी रहे और नीचे भी आ जाए। तो उसके लिए क्या शॉर्टकट होगा, पहले हम इसको कंट्रोल Z कर लेते हैं। अब देखिए, मान लीजिए दोस्तों ये जो 4 नंबर है ये आपको यहाँ पर भी चाहिए और 8 नंबर के बाद भी चाहिए। तो इसका क्या शॉर्टकट है, आप कंट्रोल शिफ्ट दबाइए और इसको नीचे की साइड ड्रैग कर दीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, 4 नंबर यहाँ पर भी है और 8 नंबर के बाद भी आ गया है, क्योंकि नीचे के जो ये सेल हैं ये ऑटोमेटिक नीचे खिसक गए हैं। तो मैं एक बार और आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे 4 नंबर है और हमें इसको यहाँ 9 नंबर के ऊपर लाना है, तो हम क्या दबाएंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और इसको ड्रैग करके नीचे ले आएंगे। तो ये जो हमारे 9 और 10 नंबर थे ये नीचे खिसक गए हैं, इसके लिए जगह बना दी है, और ये ऊपर भी रह गया है और नीचे भी आ गया है। दोस्तों अब अगला शॉर्टकट है, मान लीजिए हमारी ये वाली शीट है, हमें इस शीट की एक कॉपी करनी है। हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके इस पर क्लिक करते हैं और इसकी कॉपी कर लेते हैं। तो इसका एक शॉर्टकट है दोस्तों, यहाँ पर आप कंट्रोल और शिफ्ट दबाएंगे और इसको यहाँ पर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपकी कॉपी शीट हो जाएगी। ये यहाँ पर भी है ये, और यहाँ पर भी आ रही है। इसके बाद दोस्तों मान लीजिए अब यहाँ पर एक हमें रो इंसर्ट करनी है, तो विदाउट माउस हम इसको कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमें सेल को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर दबाना है शिफ्ट प्लस स्पेस, इससे हमारी जो रो है वो सेलेक्ट हो जाएगी। और इसके बाद हमें एक की और दबानी है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का बटन। तो इसके बाद दोस्तों हमारी ये जो रो है वो ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरह से दोस्तों मैं एक बार और करके दिखा देता हूँ आपको। शिफ्ट प्लस स्पेस, रो सेलेक्ट हो गई। अब हमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस का बटन दबाना है, तो ये जो हमारी रो है वो ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरह से दोस्तों अगर आपको एक कॉलम इंसर्ट करना है तो वो कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम दबाएंगे पहले कंट्रोल प्लस स्पेस, ये हमारा कॉलम सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद हमें दबाना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस का बटन, तो ये जो हमारा कॉलम है वो इंसर्ट हो जाएगा विदाउट माउस को छुए। इसी तरह से दोस्तों अगर हमें इस रो को डिलीट करना है बिना माउस को छुए, तो यहाँ पर शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ये हमारी रो सेलेक्ट हो जाएगी, और यहाँ पर कंट्रोल माइनस बटन जैसे ही हम दबाएंगे ये हमारी जो रो थी वो डिलीट हो जाएगी। जैसे कि मैं एक बार और करके दिखा देता हूँ, शिफ्ट प्लस स्पेस बार और कंट्रोल के साथ माइनस का बटन। इसी तरह से दोस्तों अब हमें ये जो कॉलम था हमें ये डिलीट करना है, तो इसको हम दबाएंगे कंट्रोल प्लस स्पेस और कंट्रोल के साथ माइनस का बटन, तो ये जो हमारा कॉलम था वो भी डिलीट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो आपकी शीट लिखी हुई आ रही है ये, इनको आप कलर कैसे कर सकते हैं। देखिए राइट क्लिक कीजिए, इस पर टैप कलर पर जाइए और यहाँ पर आप इसको शीट को कलर कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि अगर आपकी कोई फाइल है, बहुत बड़ी फाइल है, और आप अगर उसको कलर के अकॉर्डिंग ढूंढना चाहते हैं, तो यहाँ से आप अलग अलग इनको कलर दे सकते हैं। तो उसमें क्या होगा आपको दोस्तों कि यहाँ पर आपको इन शीट को ढूंढने में बहुत आसानी होगी। अब दोस्तों मान लीजिए आपको अगर ये वाली शीट किसी दूसरी फाइल में या किसी दूसरी शीट में कॉपी करनी है, तो उसको आप कैसे करते हैं। आप यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे और वहाँ पर ले जाकर इसको दूसरी शीट में ले जाकर आप इसको पेस्ट कर देंगे। तो उससे क्या होगा दोस्तों, आपका कोई फॉर्मूला या कोई सा जो फाइल है वो कहीं ना कहीं मिस हो सकती है, या उसका जो फॉर्मेट है वो चेंज हो सकता है। तो उसके लिए एक शॉर्टकट है, आप यहाँ पर जाइए, राइट क्लिक कीजिए शीट पर, इसको मूव और कॉपी करेंगे। यहाँ पर आप क्रिएट अ कॉपी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से आप न्यू बुक सेलेक्ट करेंगे और इसको ओके कर देंगे। तो ये जो आपकी शीट है ये एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी हो जाएगी। आपका कोई भी फॉर्मूला मिस नहीं होगा, कोई भी फॉर्मेटिंग आपकी चेंज नहीं होगी। जैसी कि जैसे आपकी वहाँ पर शीट थी एज इट इज़ यहाँ पर आपकी ये कॉपी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ये शीट 1 है और जिस पर हम अभी काम कर रहे हैं वो है शीट 1 2 3 4 5, और सेम बिल्कुल फाइल एज इट इज़ यहाँ पर ये कॉपी हो गई है। जैसे हमारी ये 3 शीट है, हमें इन तीनों शीट में सेम डेटा चाहिए है,
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल के साथ शीट को सेलेक्ट करेंगे। ये तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। यहाँ पर इसको भी हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे। आपको थोड़ा थोड़ा सा वाइट नज़र आ रहा होगा ये। तो अब जैसे ही हम यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे इस शीट पर, जैसे अभी हम शीट नंबर 6 पर हैं, तो हम यहाँ पर अभी कुछ भी लिखेंगे। जैसे मैं लिख देता हूँ हेडिंग 1 और हेडिंग 2। यहाँ पर हमने एंटर किया। तो अब जो हमने यहाँ पर भी काम किया है, इस वाली शीट पर हम जो भी काम करेंगे वही सेम वर्क हमारा इन वाली शीट में भी आ जाएगा। देखिए, ये शीट नंबर 6 पर हमने लिखा था, शीट 7 पर भी आ गया और शीट 8 पर भी आ गया। तो इस तरह से हम कई सारे शीट पर एक साथ काम कर सकते हैं और हमें कॉपी पेस्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। दोस्तों मान लीजिए हमारा जो ये डेटा है, हमें इसको यहाँ पर कॉपी करना है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको सेलेक्ट करेंगे और कॉपी करके यहाँ पर 1 बाय 1 पेस्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। इसके लिए आपको शॉर्टकट यूज़ करना है। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इसको और कॉपी करेंगे और इस वाले एरिया को जहाँ पर आपको ये चाहिए है वहाँ पर सेलेक्ट करके और एंटर कर देंगे। तो ये जो डेटा है आपका यहाँ पर एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। दोस्तों मान लीजिए अब आपको यहाँ पर इन सबका टोटल करना है। तो आप क्या करेंगे, सम का फॉर्मूला लगाएंगे, सबको सेलेक्ट करेंगे और तब एंटर करेंगे। तो आपको इसके लिए एक शॉर्टकट यूज़ करना है। यहाँ पर आप इन सबको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर ऑल्ट के साथ प्लस बटन जैसे ही आप दबाएंगे तो इन सबका टोटल हो चुका होगा। आपको एंटर मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें इतनी फास्ट तरीके से ये इसको टोटल कर देगा। अब दोस्तों अगर आपको यहाँ पर एक फ़िल्टर लगाना है तो उसके लिए एक शॉर्टकट बटन है, Ctrl+Shift+L। जैसे आप ये बटन दबाएंगे तो यहाँ पर फ़िल्टर लग चुका होगा। ये देखिए यहाँ पर ये फ़िल्टर लग चुका है। अब अगर आपको इसको फ़िल्टर को हटाना है तो फिर से वही Ctrl+Shift+L, जैसे ही आप दबाएंगे तो ये जो आपका फ़िल्टर है वो हट चुका होगा यहाँ से। इसके बाद दोस्तों अगर आपको बिना माउस यूज़ करे अपने फ़िल्टर को अगर खोलना है तो ऑल्ट के साथ डाउन एरो आपको दबाना है, तो आपको जो फ़िल्टर की सेटिंग है वो खुल जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर डाउन एरो से ही इसको नीचे लाना है। स्पेस जैसे आप दबाएंगे तो ये अनसेलेक्ट हो जाएंगे और जिसको भी आपको सेलेक्ट करना है स्पेस दबाइए और एंटर कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आप फिर से ऑल्ट प्लस डाउन एरो दबाएंगे, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हम स्पेस से इसको सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये जो हमारी सारी वैल्यू थी दोबारा से वापस आ जाएगी। तो दोस्तों ये थे एक्सेल के कुछ शॉर्टकट जो आपके रोज़ के काम को बहुत आसान बना देंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम और भी यूज़फुल कंप्यूटर टिप्स और ट्रिक्स आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।